नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान। मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। कोरोना काल में सरकार ने बिजली के बिलों को लेकर उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत। गैंगरेप से जुड़े 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरबीएसई ने 10वीं क्लास के पाठ्यक्रम में काट छाट। एबीवीपी के छात्रों ने धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को पुतले जलाए। और अब खबरें विस्तार से। जयपुर में कोरोना काल में आए दिन बिजली के बिलों में भुगतान को लेकर राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने बकाया बिलों को भुगतान की समान 2 किश्तों में करने की सुविधा दी है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को इस समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया। इससे आमजन को काफी राहत मिलेगी। बिजली उपभोक्ताओं को अप्रैल, मई और जून में जारी किए गए 3 माह के बिजली के बिलों के मामले को लेकर हाई लेवल बैठक में वर्तमान समय में इनके भुगतान को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि जिन माह के बिलों की राशि का भुगतान स्थगित किया गया था, उसका भुगतान बिना विलंब शुल्क के राशि के आगामी बिलिंग माह में उपभोक्ताओं द्वारा किया जाना है। जिन उपभोक्ताओं ने 30 जून तक यह राशि जमा नहीं करवाई है, उनके बिलों में यह राशि बिना विलंब शुल्क के जोड़कर भेजी जाएगी। कुछ उपभोक्ताओं को इसका एक साथ भुगतान करने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए इस बकाया राशि को 2 समान किश्तों में जमा करवाने की सुविधा दी जाएगी। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के अनुसार बिल की देय राशि तिथि के पर किस्तों में जमा करवाने पर किसी प्रकार का कोई विलंब शुल्क उपभोक्ताओं को से नहीं वसूला जाएगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गत 2 अप्रैल को विद्युत उपभोक्ताओं को बिल को लेकर कोरोना काल में स्थगित करते हुए आमजन को राहत दी थी। इसके बाद लॉकडाउन की लगातार बढ़ती गई अवधि को देखते हुए बकाया बिलों के भुगतान की राशि को भी बढ़ा दिया गया था। उसके बावजूद लाखों उपभोक्ताओं ने इन बिलों का भुगतान नहीं किया है। पावटा के निकटवर्ती ग्राम प्रागपुर में मनरेगा कर्मियों को काम नहीं मिलने पर जिस कारण परेशान होकर नगर कर्मियों ने ग्राम पंचायत प्रागपुर में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर पहुंचे किसान कांग्रेस प्रदेश सचिव अमित सिंह चौहान ने विकास अधिकारी भागीरथ मीणा से बात की, जिस पर विकास अधिकारी भागीरथ मीणा ने जेएन में ग्राम पंचायत प्रागपुर पर भेजा, जहां प्रदर्शनकर्मी, मनरेगा कर्मी और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। पिंटू वर्मा, सतवीर सिंह, अल्पसंख्यक नेता सुमित हुसैन ने बताया कि सरपंच को फोन करने पर भी सरपंच ने कोई सुध नहीं ली। पूरे दिन ये घटनाक्रम चलता रहा। अंत के अंदर जेएन की रिपोर्ट पर मनरेगा प्रदर्शनकर्मियों ने बात मान ली और विकास अधिकारी भागीरथ मीणा द्वारा मनरेगा का मास्टर रोल किया गया। आज नरेगा कर्मी जो मेरे ग्राम के प्रागपुरा के हैं, उन्होंने पंचायत पर प्रदर्शन किया। नरेगा कर्मियों ने मुझे प्रदर्शन पर बुलाया और मुझे बताया कि उन्हें काम नहीं मिल रहा है और इस कोरोना नामक महामारी में विश्वव्यापी में नरेगा कर्मी जो बेरोजगार हो चुके हैं, उन्हें काम की सख्त आवश्यकता है। रोजी रोटी का उनका खर्चा मुश्किल चल पाता है। इसलिए मैंने मौके पर पहुंचकर उनकी बातों को सुना, बीडीओ साहब से बात करी। बीडीओ साहब ने जैन साहब को मौके पर भेजकर इनकी समस्या का समाधान करवाया। मैं इसलिए प्रशासन को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। झालावाड़ जिले के गंगदार में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने किसान की बीमा राशि व मुआवजे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा कि पिछले साल अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी, जिसका मुआवजा कुछ किसानों को मिला तथा कुछ का बाकी है। वहीं फसल बीमा योजना का भी क्षेत्र में कई किसान बीमा से वंचित है। जल्द से जल्द फसल बीमा व मुआवजे राशि किसानों के खाते में जमा करवाई जाए। साथ ही चेतावनी देते हुए किसान नेता लक्ष्मण सिंह ने कहा कि यदि समय पर किसानों की राशि नहीं मिलती है तो 1 महीने बाद तहसील का घेराव किया जाएगा। इस दौरान गंगदार तहसील अध्यक्ष खुशहाल सिंह खिचनाना सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। पिछले लगातार 3 वर्षों से हमारे क्षेत्र की किसानों की फसलें नष्ट हो रही है। हमारे किसान समय से समय प्रधानमंत्री फसल बीमा का प्रीमियम कटवा रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार की किसानों के प्रति अजवाबदेही की वजह से आज हमारे क्षेत्र के किसान परेशान हैं। किसानों को समय पर प्रधानमंत्री फसल बीमा और मुआवजा नहीं मिल रहा है।
हम सभी किसान, इस क्षेत्र के किसान और भारतीय किसान संघ सरकार से ये मांग करता है कि उन्हेल नागेश्वर की बैंक और गंगधार की बैंक और चोमेला की बैंक और डक की बैंक, जिनमें किसानों के कुछ किसानों को तो बीमा राशि मिल गई है और मुआवजा राशि मिल गई, और जो वंचित किसान है उनको तुरंत प्रभाव से सरकार मुआवजा व बीमा राशि दे। और नहीं तो ये हमारा अल्टीमेटम है आज फिर। नहीं तो आपने पिछले साल का कार्यक्रम देखा होगा, 5000 से 6000 किसानों ने तहसील कार्यालय का घेराव करा था। 1 महीने का अल्टीमेटम है सरकार के पास में। ये सरकार जो गूंगी बहरी है, जो किसानों की नहीं सुनती है, ये सुने और किसानों का समय पर बीमा राशि और मुआवजा दिए। नहीं तो 1 महीने के बाद अगर कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो ये अल्टीमेटम है सभी किसानों की तरफ से। 1 महीने के बाद में तहसील कार्यालय का घेराव होगा। अगर यहाँ की व्यवस्थाएं बिगड़ी तो उसकी जवाबदारी प्रशासन और सरकार की होगी। भारत माता की जय जवान। नागौर के राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय डे में एसडीएमसी की बैठक का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत डे के नवनिर्वाचित सरपंच श्री रणवीर सिंह उदावत पद में अध्यक्ष बने। वह उप सरपंच रुखसाना बानो को एसडीएमसी का सदस्य बनाया गया। बैठक में विभिन्न प्रस्ताव लिए गए, जिसमें 2 कक्षा कक्ष भामाशाहों के सहयोग द्वारा व 4 कक्षा कक्ष विभागीय स्तर पर स्वीकृत करवाने का प्रस्ताव पारित किया। विद्यालय परिसर की 4 दीवारी के पुनर्निर्माण हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर सहयोग लेने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में डे सरपंच श्री रणवीर सिंह उदावत, प्रधानाध्यापक श्री नरेंद्र तिवारी, महेंद्र सिंह, नेहा चौधरी, रेणु तनेजा व मृदुल शर्मा उपस्थित रहे। अंत में प्रधानाध्यापक नरेश तिवारी ने सभी का आभार व्यक्त किया। बारां जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के निवासी एक नाबालिग युवती के साथ फरवरी माह में गैंगरेप का मामला सामने आया था, जिसके आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे, जिनकी पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। पूर्व में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को अन्य साथियों की तलाश थी। इसी मामले से जुड़े 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 4 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। 4 आरोपियों के कोरोना सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। कोरोना जांच की रिपोर्ट आने के पश्चात 4 आरोपियों को जेल भेज दिया जाएगा। वहीं इस मामले के फरायान अन्य फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की द्वारा टीम गठित कर ली गई है। पुलिस के द्वारा लगातार आरोपी की तलाश जारी है। सामने आया है, उसमें क्या कार्रवाई चल रही है? प्रकरण के संबंध में महिला अत्याचार निवारण प्रकोष्ठ के उपाधीक्षक श्री राकेश शर्मा द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। पूर्व में एक आरोपी संजय नागर को गिरफ्तार किया जा चुका है। 4 आरोपी गुना जेल में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं, जिन्हें जरिए प्रोडक्शन वारंट प्राप्त किया जा चुका है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा उनसे अनुसंधान किया जा चुका है। अनुसंधान के पश्चात उनको जेल दाखिल किया जाएगा आज कोरोना की रिपोर्ट आने के पश्चात। और जो फरार चल रहे हैं आरोपी, उनके लिए कुछ फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। टीम गठित की जा चुकी है, शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। बारां जिले के शाहबाद के ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ने के कारण शाहबाद उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रदीप मेहता के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता धरना स्थल से रवाना होकर एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जहां एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को कम करने की मांग की। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार हाय हाय, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने जैसे नारे भी लगाए। बारां के केलवाड़ा में आरबीएसई द्वारा 10वीं के पाठ्यक्रम में जो काटछांट की गई है, उसके खिलाफ केलवाड़ा राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष अभिषेक चौहान के नेतृत्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केलवाड़ा में आज विश्वकर्मा तिराहे पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। साथ ही शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुतले भी जलाए। पुतले जलाने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केलवाड़ा के द्वारा राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा गया। जैसलमेर के पोखरण में भाजपा के पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका चुनाव के दौरान मतदाता सूचियों व वार्ड शिफ्टिंग को गलत तरीके से नाम जोड़ने के जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। पोखरण में निर्वाचन विभाग की ओर से नगर पालिका चुनाव अगस्त माह में करवाए जाने की चर्चाओं के बाद पोखरण शहर के नगर पालिका चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं निर्वाचन विभाग की ओर से नगर पालिका चुनाव को लेकर मतदाताओं के नाम जोड़ने व मतदाताओं के वार्ड शिफ्टिंग को लेकर कार्य चल रहा है, लेकिन भाजपा नेताओं ने कार्य में
राजनीतिकरण व दबावपूर्ण कार्य होने के आरोप लगाते हुए पोखरण के पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौर के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने उपखंड अधिकारी अजय अमरावत को ज्ञापन सुपुर्द कर शहर के 25 वार्डों में जोड़े गए गलत नामों को हटाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि यदि नाम जोड़ने का कार्य सही तरीके से नहीं किया गया तो भाजपा की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोखरण के आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने व काटने का कार्य किया जा रहा है, जिससे राजनीतिकरण की बू आ रही है। वहीं बीएलओ पर दबाव डालकर उनसे मतदाताओं के नाम गलत जुड़वाए जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जुगल किशोर व्यास, कंवराज सिंह चौहान सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। चुनाव के संबंधित में कई शिकायतें थी, हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें बताई। उस संबंध में हम एसडीएम साहब से मिलने आए थे। वोटर लिस्टों में गलत नाम जोड़े, इधर वार्ड के काट के दूसरे वार्ड में जो नाम जोड़े गए उन सबकी हमने शिकायतें दर्ज कराई है और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि एक एक शिकायत की जांच होगी और हमारे मंडल अध्यक्ष को अधिकृत किया है कि उनके सामने वो शिकायत निवारण करके और उनको दिखाएंगे और सेटिस्फाई करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए हमारा राजस्थान। नमस्कार।